प्रोफेशनल इंट्रोडक्शन यानी कि इंटरव्यू के टाइम पे कैसे परिचय दें, और एक हम पर्सनली जब किसी से मिलते हैं, किसी पार्टी में जाते हैं, यानी कि इनफॉर्मल वे में अपना परिचय कैसे दें। ये दो तरीके होंगे। अब देखिए पॉइंट्स ऑफ सेल्फ इंट्रोडक्शन। सबसे पहली बात हम आज देखेंगे कि हमें ग्रीटिंग कैसे करनी है। जब भी किसी से मिलोगे तो सबसे पहले आपको ग्रीटिंग करनी है, ठीक है। पॉइंट नंबर 2, फिर आपको थैंक यू बोलना है, क्योंकि सामने वाले ने आपको अपना परिचय देने के लिए आपको अवसर प्रदान किया। दैट पर्सन गेव यू चांस हाउ टू इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, सो दैट्स व्हाई यू हैव टू से थैंक यू। थर्ड नंबर पे अपना नाम बताना है। कुछ लोग सीधे आते हैं और सीधे बताते हाय माय नेम इज राजकुमार। अरे भैया पहले थोड़ा शांति रखो, पहले ग्रीटिंग करो। तुमसे सामने वाला बड़ा हो सकता है, सामने वाला छोटा हो सकता है, पहले थोड़ा संबंध बनाओ भाई, फिर अपना नाम बताओ। तो नाम थर्ड नंबर पर आता है। फिर हम ये बताएंगे हम कहाँ से हैं, हम एक्चुअल में कहाँ से हैं, क्योंकि दो प्लेसेस होते हैं। एक प्लेस होता है जहाँ पर हम रहते हैं और एक प्लेस होते हैं जहाँ से हम हैं। जैसे फिलहाल मैं बेसिकली मैं कहाँ से हूँ, मैं खरगोन से हूँ, लेकिन मैं इंदौर रहता हूँ, तो मैं क्या बोलूंगा कि बेसिकली आई एम फ्रॉम खरगोन बट एट प्रेजेंट आई एम लिविंग इन इंदौर। तो अभी डिटेल में समझाऊंगा, अभी आपको ये बता रहा हूँ कि कौन कौन से पॉइंट्स आपको रखना है। चौथा पॉइंट आता है योर प्रोफेशन। अगर आप कोई ऑलरेडी कोई जॉब करते हैं, कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, मैं टीचर हूं तो मैं टीचर बताऊंगा। इसके अलावा एजुकेशन क्वालिफिकेशन यानी कि आपकी पढ़ाई क्या क्या है आप वो भी बता सकते हो। अगला पॉइंट हम आज डिस्कस करेंगे स्किल एंड एक्सपीरियंस। अगर आपको कोई एक्सपीरियंस है तो आप वो भी बता सकते हो, अपने एक्सपीरियंस को कैसे बताना है वो भी बताऊंगा। अगर आप स्टूडेंट हैं, अगर आप कॉलेज में हैं तो आपको टेंशन नहीं लेना है, ये पॉइंट आपको छोड़ देना है। यानी कि ये सारे पॉइंट्स मैंने एक सबके हिसाब से लिए, क्योंकि इंग्लिश सीखने के लिए कोई एक व्यक्ति इंपॉर्टेंट नहीं है। बच्चा भी मेरी क्लास देख रहा है, जवान भी मेरी क्लास देख रहा है और बूढ़े लोग भी देख रहे हैं, क्योंकि सीखने की भी उम्र नहीं होती है। मेरी माताएं बहनें भी बहुत सारी देख रही हैं, इसलिए मैं चाहता हूं। एक बच्चा बोल रहा है सर घासीराम भी तो देख रहा है। मैंने कहा हाँ भाई घासीराम भी देख रहा है, उसको भी इंग्लिश सीखनी है। तो स्किल एंड एक्सपीरियंस। दूसरा है फैमिली, हाउ टू टॉक अबाउट अवर फैमिली। कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि अपने परिवार के बारे में बताओ ना, थोड़ा सा बताओ ना यार अपने परिवार के बारे में, टेल मी समथिंग अबाउट योर फैमिली। अब कभी परिवार के बारे में हमें पता तो है कि कितने लोग हैं, कौन क्या क्या करता है, बट क्या हमें इंग्लिश में आता है? नहीं आता है तो मैं सिखा दूंगा आज। हॉबीज, अपनी हॉबीज के बारे में बताना। उसके अलावा अपनी स्ट्रेंथ, ये क्या होता है ये मैं बताऊंगा। कई बार हमें पूछ लिया जाता है कि माई स्ट्रेंथ इज माई, आप किसी ने पूछा व्हाट इज योर स्ट्रेंथ, आपकी ताकत क्या है, तो घासीराम बोलता है कि सर मेरी ताकत ये है कि मैं 1 कुंटल वजन ना अपने माथे पे उठा लेता हूं। अरे घासीराम वो ताकत की बात नहीं कर रहा है, वो तुम्हारी प्रोफेशनल स्ट्रेंथ की बात कर रहा है। यानी कि ऐसी कौन कौन सी चीजें हैं जो तुम्हें आती, तुम्हारी पावर है, तुम्हारी ताकत है, जिसमें तुम मास्टर हो। समझ में आया कि नहीं आया? समझ में आया कि नहीं आया? है ना। अब इधर देखिए, अब यहाँ पर गोल का मतलब क्या होता है? यहाँ पर गोल का मतलब क्या होता है? अपना लक्ष्य कि आप जीवन में क्या करना चाहते हो, है ना। इसके अलावा आपकी वीकनेस, तो आपको अपनी वीकनेस बतानी है। रुमाल लेके आओ, पसीना पोंछना है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर मुझे थोड़ा सा स्वेटिंग हो रही है। देखिए गाइस, इट इज सो मच कोल्ड आउटसाइड, बट चूंकि आई कीप स्पीकिंग इन फ्रंट ऑफ यू, सो दैट्स व्हाई देयर इज अ स्वेटिंग ऑन माई फोरहेड। चलिए, मजा तो आ रहा है आप लोगों को? आर यू एंजॉइंग गाइस? आर यू एंजॉइंग? चलिए, अब ये पॉइंट्स हमने देख लिए। अब हम सबसे पहली बात इसको पढ़ाऊं उसके पहले मैं यहाँ पर बात करूंगा कि हम अपना परिचय कैसे देंगे। तो अपने परिचय को बोलते हैं सेल्फ इंट्रोडक्शन। क्या बोलते हैं? सेल्फ इंट्रोडक्शन, ठीक है। सेल्फ इंट्रोडक्शन में वी विल टॉक अबाउट 2 टाइप्स ऑफ इंट्रोडक्शन। थोड़ा टाइम लेता हूं क्योंकि मैं बहुत जीरो से पढ़ाता हूं। कई लोगों को आप में से लग सकता है कि सर थोड़ा सा जल्दी करिए, हमें बता दीजिए हमें क्या बोलना है, हमें क्या नहीं बोलना है। आई एम नॉट सच अ पर्सन हु रन्स वेरी फास्ट। I believe that slow and steady wins the race. So that is why मैं आराम से पढ़ाऊंगा भैया। तुम्हें लगे ना तो स्पीड बढ़ा के बाद में देख लेना, ठीक है। अब देखिए, 2 प्रकार का इंट्रोडक्शन होता है। एक होता है आपका फॉर्मल इंट्रोडक्शन और एक होता है आपका इनफॉर्मल इंट्रोडक्शन। पहले चीजों को समझो। मैंने आपको कल क्या बताया था कि भाई इंग्लिश को ऐसे पढ़ाऊंगा 75 दिन में कि आप लोगों को पढ़ा देंगे। मतलब पढ़ो तो ऐसा पढ़ो कि लोगों को पढ़ा दो। अब फॉर्मल और इनफॉर्मल 2 प्रकार के हमारे परिचय होते हैं।
फॉर्मल इंट्रोडक्शन कौन सा होता है? जैसे कि जॉब इंटरव्यू के लिए देने वाला इंट्रोडक्शन, कि जब हम जॉब इंटरव्यू के लिए जाते हैं तब हमें अपना परिचय देना पड़ता है। एक होता है हमारा मीटिंग्स में, जब आप किसी पोस्ट पर होते हैं तो प्रोफेशनल मीटिंग्स के लिए आपको अपना परिचय देने को कहा जाता है। और एक होता है आपके कॉलेज में या फिर स्कूल में आपको अपना परिचय देने के लिए कहा जाता है। तो ये सारे के सारे इंट्रोडक्शन प्रोफेशनल इंट्रोडक्शन के अंतर्गत आते हैं। अब यहां पर बात करें दोस्तों, यहां पर बात करें तो इनफॉर्मल इंट्रोडक्शंस क्या क्या होते हैं? इनफॉर्मल इंट्रोडक्शंस क्या क्या होते हैं? तो इनफॉर्मल इंट्रोडक्शन में सबसे पहला आता है हमारी फैमिली गैदरिंग, यानी कि घर में कोई परिवार में कोई प्रोग्राम होता है तो वहां पर हमें क्या कहा जाता है? वहां पर हमें कहा जाता है अपना परिचय देने के लिए। ठीक है। दूसरा आपका होता है कहां पर? फ्रेंड्स के साथ, जब आप दोस्तों के बीच में होते हो तब भी आपको अपना परिचय देने के लिए कहा जाता है। और तीसरा जो होता है, कुछ पार्टीज होती है, यानी कि जो भी पार्टीज होती है, हम सब सामाजिक इंसान हैं, सामाजिक प्राणी हैं, तो वहां पर भी हमें अपना परिचय देने के लिए कहा जाता है। अब देखिए, सबसे पहले हम सीखेंगे कि हम अगर जॉब के लिए जाते हैं या कोई प्रोफेशनल ट्रेनिंग देते हैं या किसी मीटिंग में जाते हैं अपनी कंपनी की ओर से, या फिर स्कूल या कॉलेज में जाते हैं, तो वहां पर अगर कोई हमसे पूछ लेता है कि अपना परिचय दो, तो वो हम परिचय कैसे देंगे? चलिए शुरू करते हैं। अब देखिए दोस्तों, यहां पर एक मैंने स्कूल स्टूडेंट का परिचय यहां पर लिखा है कि अगर आप स्कूल में हैं, अगर आप कॉलेज में हैं, यहां पर स्कूल या कॉलेज दोनों चलेगा, अगर आप स्कूल में है, कॉलेज में है, तो आप अपना परिचय कैसे देंगे? तो यहां पर पूरा परिचय लिखा हुआ है, तो मैं आपको वन बाय वन समझाऊंगा, आपको टेंशन नहीं लेना है। ये पूरा पीपीटी जो है ना, ये पूरा पीपीटी जो है ना, दैट आई विल सेंड यू ऑन योर मोबाइल। क्या सर, ये क्यों? क्योंकि देखो, आप लोग ना समझो पहले, उसके बाद आपको कॉपी करना है। मैं फिर बोल रहा हूं, पहले ट्राई टू अंडरस्टैंड, समझ लो, एक बार समझ लिया काम हो जाएगा। जब भी हम अपना परिचय देते हैं तो हमारा सबसे पहला पॉइंट आता है ग्रीटिंग। जब भी आप पॉइंट दोगे तो आप ग्रीटिंग, तो मैं यहां से बेटा अब क्या करूंगा, आपको अपना अपना परिचय बनाना है, सभी लोगों को अपना अपना परिचय बताना है। क्योंकि आज का जो होमवर्क होने वाला है ना, आज का होमवर्क क्या होगा? आज का होमवर्क होगा अपना परिचय दें, यानी कि सभी लोगों को कमेंट में जाने से पहले क्लास अपने इस कमेंट में लिखना है आपका नाम, आपको अपना इंट्रोडक्शन लिखना है। चलिए, तो सबसे पहला हमारा पॉइंट है हाउ टू इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। हाउ टू इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। ठीक है, ये हो गया। अब सबसे पहला हमारा पॉइंट आता है, सबसे पहला पॉइंट क्या आता है? यहां पर देखना बेटा, सबसे पहला पॉइंट आता है थैंक यू नोट। पहले आप बोलेंगे ग्रीटिंग्स, पहले क्या बोलेंगे? अब यहां से हमें लेके चलना है, देखो यहां से, ये देखो, पहले क्या बोलेंगे? ग्रीटिंग्स हम देंगे, यानी कि जब भी कहीं आपको पहली बार इंट्रोडक्शन देने के लिए कहा जाए तो सामने जो भी खड़ा होगा आप उसको पहले नमस्ते बोलेंगे, प्रणाम बोलेंगे। इंग्लिश में देना है तो आप बोलेंगे हेलो सर। तो सबसे पहले आप ग्रीटिंग्स देंगे। तो यहां पर सुनना, आपको क्या बोलना है? आपको अगर सामने सर है तो आप बोलेंगे हेलो सर, अगर सामने मैम है तो आप बोलेंगे हेलो मैम। क्या बोलेंगे? हेलो मैम। ठीक है, आपको ये बोलना है। अब दूसरा पॉइंट क्या है? थैंक यू। अब हम थैंक यू नोट देंगे, तो यहां पर हम दूसरा हैशटैग लगाएंगे थैंक यू। ये बोलना बहुत जरूरी है। तो थैंक यू कैसे बोलते हैं वो भी सुनना, थैंक यू। तो ये हमने हैशटैग लगाया। अब थैंक यू कैसे बोलेंगे? भाई मान लो आपके टीचर ने आपको पहली दिन आप क्लास में गए, आपको पूछा कि चलो अपने बारे में बताओ, तो यू हैव टू से थैंक यू। अब थैंक यू बोलने का तरीका देखना कैसे बोलेंगे। सबसे पहले आप बोलेंगे थैंक यू सर या मैम। क्या बोलेंगे? थैंक यू सर या मैम फॉर गिविंग मी, मेरे साथ बोलेंगे, गिविंग मी दिस चांस, गिविंग मी दिस चांस टू इंट्रोड्यूस माई सेल्फ, टू इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। समझ में आया कि नहीं आया? इसका मतलब ये हुआ कि सर या मैडम जो भी हो, जो सामने उसका नाम लेना है। थैंक यू सर, कि धन्यवाद मैडम, है ना। फॉर गिविंग मी, फॉर मतलब के लिए, मुझे मौका देने के लिए। दिस चांस मतलब मुझे ये मौका देने के लिए।
टू इंट्रोड्यूस माई सेल्फ, कि आपने सिंपल भाषा में कहा कि थैंक यू मैम, आपने मुझे मौका दिया, इसके लिए मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ। आप जैसे आप ये लाइन चिपकाओगे ना सामने वाले को, सामने वाला इंप्रेस हो जाएगा। अगर आप किसी जॉब के लिए गए हो ना तो भी काम की बात है। तो मैं जो ये लिखवा रहा हूँ ये स्कूल में हो उसके लिए भी है, अगर आप कॉलेज में हो उसके लिए भी है, और अगर आप जॉब इंटरव्यू के लिए जा रहे हो उसके लिए भी है। ये फॉर्मल इंट्रोडक्शन में आपको सिखा रहा हूँ कि सबसे पहले आपने बोला हेलो मैम, हेलो सर, इंटरव्यू देने गए। जब भी इंटरव्यू देने जाओ तो आप अपने चेहरे पर थोड़ी सी स्माइल रखो, अपने आई कांटेक्ट प्रॉपर रखो और अपनी बॉडी लैंग्वेज प्रॉपर रखो। ऐसा नहीं ऐसे बैठे हैं, ऐसा नहीं घासिया की तरह नहीं बैठना है, ऐसे बैठना है। हेलो सर, अगर दो लोग बैठे हैं साथ में तो कैसे बोलेंगे? सर को सर बोलेंगे, मैम को मैम बोलेंगे। हेलो सर, हेलो मैम, थैंक यू सो मच सर एंड मैम फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी टू इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। अपने हाथों को भी खोल कर रखना है। देखो भाई, एक्टिंग करके दिखा रहा हूँ क्योंकि मेरा उद्देश्य है आपको परफेक्ट बनाना। मुझसे कोई पूछे कि व्हाट इज योर ड्रीम, मेरा ड्रीम अभी यही है कि इस नए साल में अगर आप मेरा